अभी आपने अपना इस कैंप का प्रदर्शन हमारे सामने किया। यहाँ पर आपने पुल बनाया, पुल के बाद कुछ बच्चे उसमें चले और बगल में आपने टेंट बनाया, किया ना। तो इनसे क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? क्या फायदा हो रहा है, क्या सीख रहे हो आप इससे? आपके फ्यूचर में क्या फायदा है? आपके भविष्य में कुछ फायदा होगा इसको सीख? क्या फायदा होगा? एक लड़का बताएगा मेरे से, एक दो करके खड़े होकर बात करेंगे। हाँ बताइए। बहुत अच्छी बात। कहीं पर मुसीबत आती है, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी या हमारे समाज के किसी व्यक्ति के पास मुसीबत आ जाएगी, तो हम मुसीबत से क्या करेंगे? अपने को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे। तो स्काउट क्या होता है? समाज का एक ऐसा आईना होता है जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको हमारे जो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर समाज को किस प्रकार से और सुदृढ़ बनाया जाए, समाज को सशक्त कैसे बनाया जाए, ये आप स्काउट में सीखते हैं। और उसके लिए स्काउट मन, वचन और कर्म से क्या होता है? शुद्ध होता है। आप पढ़ते हैं ना। और आप ऐसे होते हैं कि अगर आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, तो जंगल में छोड़ने के बाद भी आप अपने लिए पूरी व्यवस्था कर लोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? आप अपना खाना भी तैयार कर लोगे, बिना आग के, आपका माचिस भी नहीं है तो आग भी जला लोगे आप। स्काउट ऐसा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, जो स्काउट है वो हमारे आने वाले समाज को क्या कर सकता है? मजबूत बना सकता है। आप अपने घरों में, जहां आप रहते हैं उसके बाहर के समाज में, जहां आप जाएंगे वहां के समाज में एक नयापन आपके अंदर आएगा और आप समाज को क्या दे सकते हैं? एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है। अब अभी बात आई कि स्काउट का जो सिलेबस है उसमें पर्यावरण संरक्षण भी आता है। आता है नहीं आता है? अब पर्यावरण संरक्षण में क्या है? पर्यावरण हमारे चारों ओर जो जो घटित हो रहा है, हमारे चारों ओर जो जो कुछ भी है, वो सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। नहीं है? परि मैंने चारों ओर, और आवरण मैंने जो है हमारे चारों ओर जो भी है, वो क्या है? पर्यावरण है। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक नए शब्द पर, उसका नाम है जैव विविधता। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? हाथ ऊपर करिए। जैव विविधता। ठीक है, हाथ नीचे करिए। अब कौन बताएगा जैव विविधता किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा कि हाँ ये जैव विविधता है सर, इसको जैव विविधता कहते हैं। कोशिश करिए, कोई बता सकता है तो एक दो बच्चे बचा, नहीं तो हम बताएंगे। गलत सलत जैसा भी होता है, जब हम कोशिश करेंगे। जैव विविधता है कक्षा 6 से ही, अब तो कक्षा 2-3 से ही शुरू हो जाता है। क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता नहीं है ना? तो हम आज जैव विविधता पर बात करें। सुना है हमने, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं? परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, है ना? सुना तो है, लेकिन उसको हम अभी बता नहीं पा रहे हैं कि क्या जैव विविधता है। ठीक है। जैव विविधता क्या है? कोई भी जीव है ना, उसके चारों ओर भी जीव और वातावरण है। ठीक है। तो वो सब मिला करके एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, उसको हम जैव विविधता कहते हैं, मोटे मोटे शब्दों में। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण और जैव विविधता में भी अंतर होता है। ठीक है। एक तरफ पर्यावरण है, दूसरी तरफ क्या है? जैव विविधता है। दोनों शब्द लगातार एक ही जैसे लगते हैं, हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तब भी हमको एक जैसे लगते हैं, लगते नहीं लगते हैं? लेकिन दोनों में क्या है? थोड़ा सा अंतर है, बेसिक अंतर है। समझ बात आ रही है? तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता और पर्यावरण में पहले हम अंतर देखेंगे। जैसे एक कमरा है ना, कमरा, वो कमरा बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, वहां पर डार्क रूम कहते हैं जिसको। पूरे कमरे में क्या हो रखा है? अंधेरा है। अब वहां पर एक कील गिरी हुई है, उस कमरे में क्या है? एक कील गिरी हुई है। उस कील को हमको एक टॉर्च से देखना है, तो हम टॉर्च को जलाएंगे ना। अब टॉर्च की रोशनी तो वहीं पर सीधी जा रही है, कील उससे मिल जाएगी, मिल जाएगी? समझ रहे हो नहीं? हम टॉर्च से क्या ढूंढ सकते हैं? उस कमरे के अंदर एक छोटी सी कील को भी ढूंढ सकते हैं। यही अंतर है पर्यावरण और जैव विविधता में। पर्यावरण में बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र आता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको अध्ययन कर पाना कठिन होता है। लेकिन जब उसी बहुत बड़ी सीमा के एक छोटे से क्षेत्र को हमको देखना होता है, उसकी बारीकियों को समझना होता है, तब हम उसको कहते हैं जैव विविधता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब जैव विविधता क्या हुई? अंदर तक जाकर किसी परिस्थिति को समझना। समझ में आ रही बात? अब जैव विविधता के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? 3 भाग कह सकते हो आप। पहली जो जैव विविधता होती है वो जातीय जैव विविधता होती है, प्रजाति।
प्रजाति क्या हुई? आप एक देख रहे हैं कौन सा पेड़ है, यहाँ तो बहुत अच्छा है बताने के लिए भी। कौन सा पेड़ लगा हुआ है? चीड़ का पेड़ है। अभी आप थोड़ा आगे जाएंगे हमको बांज का पेड़ भी मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? और अभी हम इसी जंगल में जाएंगे हमको एक बाघ भी मिल जाएगा। ये सब अलग अलग जातियां हैं, जातियां है ना। लेकिन इनमें क्या है? अंतर है नहीं है। अरे चीड़ का पेड़ ऐसा दिखता है, बांज का पेड़ कुछ और दिखेगा, ठीक है ना। और कोई तीसरा भी देवदार का पेड़ होगा अलग ही दिखेगा। बाघ अलग है, जंगल में भालू अलग है। अभी तो सब टीमों के नाम है, टोलियों के नाम है। कोई बंदर है, कोई भालू है ना, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई रात की रानी है ना आपकी टोलियां। ये सब क्या है? जातियां हैं। क्या है? जातियां हैं। इन जातियों में क्या है? अंतर है नहीं है। इसको बोलते हैं प्रजाति विविधता। तो पहला कौन सा प्रकार बताया आपको जैव विविधता का? प्रजाति विविधता। इसको नोट भी करेंगे, जब कोई चीज बताई जाती है थोड़ा लिखना चाहिए, है कि नहीं? लिखने से क्या होगा, हमको उसके बारे में फिर हम अभी तो भूल जाएंगे थोड़ी देर में। कौन सी बताई पहले? प्रजाति विविधता। कौन सी हुई? अब जो दूसरी विविधता है वो है पारिस्थितिक विविधता। दूसरी कौन सी है? पारिस्थितिक विविधता। कौन सी बताई? पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिकी जानते हो कोई? पारिस्थितिक तंत्र बताएगा कोई बच्चा? कक्षा 6, 7, 8 वाला। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। जैव तथा अजैव घटकों के मध्य लगा ऊर्जा ताप तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। एक बार वो स्पेशल ताली बजाइए इसके लिए।